आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, जिलाध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन महासचिव मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक का मकसद सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। बैठक में सरकार और पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। और सीएम मनोहर लाल ने करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कारगिल युद्ध में मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन। मातृभूमि के लिए दिए गए आपके इस बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध में दिए गए एक बयान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इनेलो के निशाने पर आ गए हैं। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी ने इस मामले में अनिल विज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विज साहब को यूपी पर ध्यान देने के बजाय सबसे पहले अपने हरियाणा राज्य पर ध्यान देना चाहिए, हरियाणा की चिंता करनी चाहिए। गृह मंत्री का कोई बयान आया था गाजीपुर बॉर्डर को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने बयान दिया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बदसलूकी की दलितों पर। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का एक एमएलए है, उनके साथ वो लोग गए हुए थे। वो किसानों को वहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। किसानों ने उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। तो वो तो उनको खदेड़ने के लिए गए थे, शरारत करने के लिए गए थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त जेजेपी ने अपने संगठन में विस्तार किया है। महिला प्रकोष्ठ में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। प्रदेश स्तर पर दरअसल बनाई गई है 52 महिला पदाधिकारी और एक प्रदेश महासचिव, 15 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति हुई है। महिला सेल में 11 प्रदेश सहायक सचिव भी नियुक्त हुए हैं। बता दें आपको कि महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 25 नए सदस्य हुए। तो इस तरह से एक तरह से विस्तार कहा जा सकता है, जिसमें जेजेपी ने अपने जो संगठन है उसमें विस्तार किया है। महिला प्रकोष्ठ में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो की गई हैं। दरअसल आपको बताएं कि प्रदेश स्तर पर 52 महिला पदाधिकारी बनाई गई हैं, एक प्रदेश महासचिव, 15 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति हुई है। महिला सेल की ही बात करें तो 11 प्रदेश सहायक सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। तो महिला प्रदेश कार्यकारिणी में भी 25 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से संगठन में धीरे धीरे जो विस्तार है वो जेजेपी में किया जा रहा है। तो महिला प्रकोष्ठ में ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जेजेपी ने अपने संगठन में विस्तार किया है। 52 महिला पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर बनाई गई हैं, एक प्रदेश महासचिव है, 15 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति हुई है। और बढ़ते आगे, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल बुधवार को झज्जर पहुंचे। यहां वे महंगाई के विरोध में चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान झज्जर हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शांत दिखाई दिए। जब उनसे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा गया तो सवाल को टाल गए। बंसल ने संगठन में बदलाव को जल्द ही घोषणा करने की बात कही है। की राय ली थी, वो एक चर्चा, एक बृहद चर्चा होगी और उसमें महत्वपूर्ण इनकी जो राय है वो सबकी राय शुमारी करने के बाद जो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में के हित में हमें महसूस होगा उसी तरीके से हम उसमें करेंगे। बढ़ते आगे, कैथल में डीसी प्रदीप दहिया ने दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में
1367 दिव्यांगों को 43 लाख रुपए के उपकरण बांटे गए हैं। इस मौके पर डीसी ने सभी को समाज सेवा के लिए योगदान करने का संदेश दिया है। कहा है कि इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं योगदान कर रही हैं। दिव्यांगों की मदद करके वो पुण्य का काम कमा सकती हैं। तो इस तरह से सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इसमें अपना सहयोग पूरी तरह से कर सकती हैं। दिव्यांगों की उससे मदद की जाएगी। तो सहायता जो उपकरण हैं वो दिव्यांगजनों को बांटे गए हैं। 43 लाख के उपकरण हैं, 1300 से ज़्यादा। कैथल में ये सहायक जो उपकरण हैं उनको वितरित किया गया ताकि जो दिव्यांग हैं उनकी मदद की जा सके। कृत्रिम अंग और अन्य सुविधाओं के लिए ट्राई साइकिल होगी, जैसे क्लिपर्स हो गए, वो चीज़ें दी गई हैं। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं और ये आपको पता है जैसे रेड क्रॉस समय समय पर ऐसे कैंप लगाता है। मेरी आमजनों से, जनप्रतिनिधियों से, पॉलिटिकल लीडर्स से ये अपील रहेगी कि ऐसे कोई भी जो ज़रूरतमंद हैं उनको कृपया करके रेड क्रॉस के यहाँ पे रजिस्टर कराएं। और जैसा आपने देखा है आज 1367 लोगों को हमने 43 लाख रुपए से ज़्यादा के लिम्स जो हैं और इक्विपमेंट्स वो दिए हैं। और करनाल में नेशनल हाईवे पर बरडी बाईपास के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची महिला ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.